हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 6। इससे पहले मैंने 5 पार्ट बना दिए हैं, उनके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इसके साथ साथ मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ से जाके भी पीछे के 5 पार्ट देख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको छठा पार्ट समझाऊँ, मैंने 5वें पार्ट में क्या बताया था, थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। 5वें पार्ट में मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल स्टार्ट करा दिया था। तो जो लोग इस पार्ट को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ पहले 5वां पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो उस पार्ट को देखे बिना इसको देखेंगे तो शायद उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये उसी का एक्सटेंशन चल रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक जनरल एंट्रीज मैंने आपको 5वें पार्ट में करा दी है, तो प्लीज़ से आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले 5वें पार्ट को आप देख लीजिए, उसके बाद आपको छठे पार्ट पे आना बेहतर रहेगा। अगर आपने 5वां पार्ट देख लिया है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। तो मैंने आपको 5वें पार्ट में दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बताया था। तो स्टार्टिंग में तो चलिए मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करवाता हूं, ताकि पीछे वाला आपका रिवाइज हो जाए। और मैं दोबारा से कह रहा हूं कि जिसने 5वां पार्ट नहीं देखा है तो पहले 5वां पार्ट देख लीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। A and B are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted into the business. He brings ₹5,000 as capital and necessary amount of goodwill. अब यहाँ पर A और B दो पार्टनर हैं जो कि 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं। उन्होंने एक नए पार्टनर को C को बिजनेस में एडमिट करा, जो कि 50,000 रुपये अपनी कैपिटल लेकर आया और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, मतलब जितना भी गुडविल का पैसा बनता था उतना वो पैसा लेकर आ गया। आगे क्या कहता है, गुडविल विच इज ₹40,000 फॉर द फर्म, मतलब फर्म की गुडविल कितनी है 40,000। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज 1/10, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई फर्म की गुडविल कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्म की गुडविल जो है वो है 40,000 और C का शेयर है 1/10। तो C का शेयर कितना होगा 40,000 इंटू में 1/10, तो वो हो जाएगा 4,000। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो सबसे पहले हमको करनी है कैपिटल की, मतलब सबसे पहले तो C जो है वो कैपिटल लेकर आया, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट 50,000 50,000। उसके बाद दोबारा से सी लेकर आया गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू में प्रीमियम ऑफ गुडविल जो कि है 4,000 और 4,000। उसके बाद तीसरे पॉइंट में प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि यहां पर जो गुडविल बटेगी, जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है, वो किस रेशो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि इस वाले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होती है। मैंने आपको इससे पहले जो पार्ट 4 मैंने पढ़ाया है, पार्ट 4 में मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो जिसको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी नहीं आती वो प्लीज़ पार्ट 4 पे चले जाइएगा और पार्ट 4 में जाके सैक्रिफाइसिंग रेशो का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 4,000 को किस रेशो में बांट देंगे, 3:2 की रेशो में। तो ये आ जाएगा 2400 और 1600। तो इस तरह से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। अब इसमें हम थोड़े से चेंजेस करते हैं दोस्तों।
तो इसको अगर आपने नोट नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और इसी क्वेश्चन में थोड़े से माइनर चेंजेस कर देता हूँ ताकि मैं आपको कुछ और नई चीज़ें भी समझा सकूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस, ही ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल एंड इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, एंड रुपीज 3,000, ठीक है, एज द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो मैंने एक हल्का सा माइनर सा चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैंने वैसा का वैसे ही रखा, हल्का सा मैंने एक माइनर सा चेंज कर दिया। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस, ही ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल एंड 3,000 एज अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज 40,000 फॉर द फर्म। तो सी जो है वो कैपिटल के लिए कितने लेकर आया, 50,000 रुपये, और गुडविल के लिए कितने लेकर आया, कितने पैसे लेकर आया दोस्तों, 3,000 रुपये। अब वापस हमने सॉल्यूशन हमारा वैसे ही स्टार्ट होगा। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सी इज शेयर ऑफ गुडविल। तो सी का शेयर गुडविल का कितना है, 1/10 इंटू में 40,000, वो कितना हो जाएगा, 4,000। लेकिन अब सी जो है उसको 4,000 रुपये गुडविल के लेकर आने थे, बट वो लेके कितना आया, सिर्फ 3,000। तो भाई बाकी 1,000 का क्या होगा, इसे हम कहते हैं व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज गुडविल। मतलब पार्टनर को जितनी गुडविल लानी थी वो उसका सिर्फ एक पार्ट ही लेकर आ पाया, पूरी गुडविल वो लेके नहीं आ पाया। तो हमारे पास दोस्तों दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे शॉर्टेज कितनी है, देखो 4,000 की इसको गुडविल लानी थी, लेकिन ये गुडविल लेकर आया कितनी, 3,000। इसका मतलब इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो 1,000 की कमी पड़ रही है वो अपनी कैपिटल में से कटवा दे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि 1,000 की जो कमी पड़ रही है वो अपने करंट अकाउंट में से कटवा दे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो पहली एंट्री जो है वो सेम रहेगी, मैंने अभी आपको एंट्रीज बताई, पहली एंट्री आपकी सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में सीज कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल कितनी लेकर आया, 50,000 और ये 50,000। दूसरी एंट्री भी सेम रहेगी बट अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। अब यहां पे 4,000 की जगह हम कितना लिखेंगे, 3,000। लेकिन दोस्तों हमको 1,000 रुपये और भी तो चाहिए ना प्रीमियम ऑफ गुडविल के, तो हम एक एंट्री और पास करेंगे। अब हम यहां पे सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे या फिर सी का करंट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, और 1,000 रुपये हम यहां से काट लेंगे। और उसके बाद वो प्रीमियम ऑफ गुडविल जैसे मैंने आपको बताया था, प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट टू ए टू बी, उनके बीच में बढ़ जाएगा। या फिर इसको करने का हमारे पास एक तरीका और हो सकता है, हम क्या करेंगे, हम तीसरी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट, जो हमारे पास 3,000 है। हम एक काम और करेंगे कि हम सी का कैपिटल या करंट अकाउंट भी डेबिट कर देंगे 1,000 से, और टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम लिख देंगे 2,400 और यहां पर 1,600, ठीक है। तो ज़रा मैं एक बार अपने पसीने पोंछ लेता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और मेरे रूम में एसी नहीं है और पंखा मैं बंद करके रखता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पढ़ाते समय पंखे की आवाज़ आए। तो इसीलिए मैं साथ साथ आपको पढ़ाता भी जा रहा हूँ और अपनी गर्मी के साथ भी जो है डील करता जा रहा हूँ।
तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा केस क्या आता है, तीसरे केस में ये होता है कि भाई पार्टनर जो है, नया वाला पार्टनर, वो कैपिटल तो लेकर आया लेकिन गुडविल के पैसे वो लाना भूल गया। तो चलिए मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। A and B are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted into the business. He brings 50,000 as capital. मगर but he failed to brings goodwill. मतलब वो अपने पास से कैपिटल के पैसे तो लेकर आया 50,000 सॉरी, लेकिन गुडविल के पैसे लेकर नहीं आया। अच्छा, आपको वीडियो अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो, और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो खैर, अब यहाँ पर वो 50,000 रुपये अपनी कैपिटल के तो लेकर आया, लेकिन वो गुडविल के लिए कुछ नहीं ला सका, और उसको गुडविल के कितने पैसे लाने थे, 4,000। तो पहली एंट्री तो मेरे को करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। दूसरी एंट्री मैं नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि वो गुडविल के लिए कुछ पैसे लेकर ही नहीं आया। लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि पूरे के पूरे जो 4,000 हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो या तो इसके कैपिटल अकाउंट से काट लूँगा या इसके करंट अकाउंट से काट लूँगा। तो मैं इस तरह से एंट्री कर सकता हूँ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज करंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हम 4,000 लिखेंगे, यहां पर 2,400 और यहां पर 1,600। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल पूरी लेकर आए, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल पूरी ना ला पाए, थोड़ा सा पार्ट लाए, या फिर जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल बिल्कुल भी लेके ना आ पाए। तो ये 3 केसेस मेरे को आपको बताने थे जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल बिल्कुल भी स्टार्टिंग से समझना है, बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो पहले इससे पहले पार्ट 5 देख लीजिएगा। अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो पार्ट 4 देख लीजिएगा, और अगर कुछ भी नहीं आता तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सब कुछ देख लीजिए। अब इसके बाद जो मैं पार्ट 7 बनाऊंगा दोस्तों, उसमें मैं आपको हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि हिडन गुडविल क्या होती है और हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल से रिलेटेड ही। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।